तेजस्वी यादव जो है कहाँ गायब है। मतलब इस तरह से कहा जा रहा है कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव कहाँ गायब हैं चुनाव के बाद से। बिहार के विकास के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए, बिहार के नौजवानों की नौकरी और रोज़गार के लिए क्यों नहीं बात करते हैं। तेजस्वी जी के इर्द गिर्द ही राजनीति को क्यों रखना चाहते हैं। आपने 10,000 रुपये दे करके चुनाव जीतने का काम किया था। उन महिलाओं के आंखों में जो आंसू निकल रहा है बुलडोज़र के बाद, वो महिलाएं भी कह रही हैं कि हम तेजस्वी जी को वोट दिए थे, इन लोग कैसे सत्ता में आ गया। भारत की सेवा के लिए, लेकिन वो जाके इथोपिया में और अन्य जगह पर घूमने का काम कर रहे हैं। वो भारत के नागरिकों की चिंता नहीं कर रहे हैं। पूछ लीजिए, वो आज ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। ट्रॉमा सेंटर जी, और उसने कह दिया कि मैं अपॉइंटमेंट लेटर ले तो ज़रूर लिया हूँ, अब मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। तो ये बड़ी विडम्बना है। मुख्यमंत्री जी ने एक महिला का सम्मान छीना, नौकरी छीना, उसके सेहत को छीना। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, बिहार में चुनाव के बाद जो है सियासी हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही है। सियासत में जो है रोज़ नए नए चीज़ों का जो है आना जाना लगा रह रहा है। कुछ नए मुद्दे जो है जिनसे हम आज बातचीत करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी से। तेजस्वी का मुद्दा हो या नीतीश कुमार का मुद्दा हो, ये मुद्दा जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सर, कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी यादव जो है कहाँ गायब है। मतलब इस तरह से कहा जा रहा है कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव कहाँ गायब हैं चुनाव के बाद से। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बताना चाहिए कि जनता के मुद्दे और जनता के सवालों पर जनता के लिए वो काम क्यों नहीं करना चाहते हैं। जब उनको मैंडेट मिला है, जब उनको सत्ता मिली है, 202 सीट मिला है, तो जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए, बिहार के नौजवानों की नौकरी और रोज़गार के लिए क्यों नहीं बात करते हैं। तेजस्वी जी के इर्द गिर्द ही राजनीति को क्यों रखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उनको भी विश्वास है कि तेजस्वी जी को बिहार की जनता पसंद कर रही थी। तेजस्वी जी को बिहार की जनता ने मैंडेट दिया और हम मैंडेट हरण करके मशीनरी के माध्यम से चुनाव मैदान में सत्ता में वापस आ गए। इसीलिए उनका विश्वास ही नहीं जग पा रहा है और तेजस्वी जी की खोज में लगे हुए हैं। वास्को डिगामा बनने से जगह वो तेजस्वी जी को अगर खोजना चाहते हैं तो बिहार की जनता के दिलों में खोजें, बिहार के आम आवाम के धड़कन में खोजें, बिहार के नौजवानों के घरों में जाकर देखें। तेजस्वी की चर्चा हो रही है। और जो महिलाएं आपने 10,000 रुपये दे करके चुनाव जीतने का काम किया था, उन महिलाओं के आंखों में जो आंसू निकल रहा है बुलडोज़र के बाद, वो महिलाएं भी कह रही हैं कि हम तेजस्वी जी को वोट दिए थे, इन लोग कैसे सत्ता में आ गया। तो जो राजनीति में चालाकी किए हैं, उस चालाकी से ध्यान भटकाने के लिए तेजस्वी जी की खोज में लगे हुए हैं। तेजस्वी जी की खोज की जगह वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खोज करें, क्योंकि अमित शाह ने बड़े बड़े वादे किए थे बिहार के लिए। नरेंद्र मोदी ने कट्टा कनपट्टी की बात की थी और वो विदेश भाग गए हैं। जब चलते सत्र में प्रधानमंत्री भारत के जो गंभीर मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा में शामिल नहीं हो रहे हैं। सत्ता मिला उनको भारत की सेवा के लिए, लेकिन वो जाके इथोपिया में और अन्य जगह पर घूमने का काम कर रहे हैं। वो भारत के नागरिकों की चिंता नहीं कर रहे हैं। बिहार में जो इनको मैंडेट मिला है उस पर ये काम करें न। और ये जो 9वीं फेल बोलते हैं, इनके जो डिप्टी सीएम है 7वीं फेल, उसके संबंध में क्यों नहीं बताते हैं। और जो इनके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं 12वीं फेल, उसके संबंध में बता दें। अब प्रधानमंत्री जी के डिग्री के संबंध में जब पूछा जाता है तो अगल बगल क्यों झांकने लगते हैं, डिग्री क्यों नहीं दिखाते हैं। सच और सच्चाई से भागने वाली भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी की खोज में नहीं लगे। बिहार के गरीबों के द्वारा जिस तरह से आत्महत्या किए जा रहे हैं, अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, और मुजफ्फरपुर के मुसहरी में जिस तरह से अमरनाथ राम 4 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लिए हैं, उस पर आत्ममंथन करें और बताएं कि आखिर बिहार की जनता आत्महत्या के लिए क्यों मजबूर हो रही है। सरकार के स्तर से काम क्यों नहीं हो रहे हैं।
गरीबों के घरों पर इस ठिठुरन में बुलडोज़र क्यों चल रहे हैं, उनको सड़कों पर क्यों छोड़ दिए हैं, किस बात का आप बदला ले रहे हैं जनता से? तो कह रहे हैं कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने का यही समय है। और आप कोर्ट में एफिडेविट दे करके ये नहीं बोल सकते थे कि हम 6 महीना बाद इन लोगों को बसा लेंगे, अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। कोर्ट मर्सी करती ने। कोर्ट आप लोगों की तरह निर्दयी नहीं है, ये बात समझना चाहिए। सर, दूसरा सवाल ये रहेगा कि आपने ही कहा था कि अगर मैंडेट मिला है तो बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो बीजेपी ने कल जो सदन की बैठक हुई उसमें 7 निश्चय 3 का जो है उन्होंने पूरा प्रोग्राम, पूरा शेड्यूल रखा, जो कि आपके समय में भी कहीं ना कहीं था। इसको सर आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो कल सदन की बैठक नहीं हुई, कैबिनेट की बैठक हुई। हाँ, सुधार लीजिए जी। और 7 निश्चय 3, ये 7 निश्चय 1 और 2 में जिस तरह से लूट का साधन बना था और जिस तरह से चिराग पासवान ने इसको मुद्दा बनाया था और कहा था कि ये 7 निश्चय नहीं 7 तरह के लूट का कारक है, उस पर क्यों नहीं जवाब इन लोग देते हैं? और ये 1 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, कहाँ से नौकरी लाएंगे? 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट भाई कहाँ से नौकरी लाएंगे? पहले मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो 17-20 वर्षों की सत्ता में उतना नौकरी नहीं दे सके जितना तेजस्वी जी ने 17 महीने के सत्ता में देने का काम किया। यही सवाल अगर बीजेपी से पूछा जाता है कि कहाँ से नौकरी लाइएगा, तो वो पलटवार इस तरह से करते हैं कि तेजस्वी जी अगर वो आते तो वो अरे तेजस्वी का फोबिया क्यों चढ़ा हुआ है? वो क्यों नहीं जवाब देते हैं कि नौकरी क्यों और कहाँ से ला करके देंगे, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई साधन नहीं है, बंद चीनी मिल चालू करने के लिए कोई चर्चा नहीं है, नए उद्योग धंधे लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है, एग्रो इंडस्ट्रीज़ की कोई बात नहीं है। तेजस्वी का क्यों मुकाबला करना चाहते हैं? तेजस्वी ने करके दिखा दिया है। आप कोसों दूर हैं। आप नफ़रत की राजनीति करते हो, नफ़रत की राजनीति करो। आपसे नौकरी और रोज़गार की राजनीति नहीं हो सकती है, क्योंकि नफ़रती लोग हो। आपको महात्मा गांधी का नाम मिटाने पर विश्वास है, नाथूराम गोडसे को ऊपर रखने का जो विचार रखते हो, वैसे लोगों से तेजस्वी जी या तेजस्वी जी की पार्टी को कोई लेसन की आवश्यकता नहीं है। आप अपना लेसन अपने घर रखिए और ये बताइए कि बिहार की जनता के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, कि हमेशा तेजस्वी रागी अलग रहेंगे? सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि परसों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे जो आयुष डॉक्टरों को सम्मानित किया जा रहा था, सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, वहाँ पे एक महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण है शायद, उनका हिजाब खींचा गया। सर, इस पे क्या कुछ कहेंगे? आप उससे पूछ लीजिए, वो आज ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। ट्रॉमा सेंटर? जी। और उसने कह दिया कि मैं अपॉइंटमेंट लेटर ले तो ज़रूर लिया हूँ, अब मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। तो ये बड़ी विडम्बना है। मुख्यमंत्री जी ने एक महिला का सम्मान छीना, नौकरी छीना, उसके सेहत को छीना, और क्या क्या छीनेंगे। मुख्यमंत्री जब इस तरह का कृत्य करते हैं तो समझ लीजिए कि समाज और समाज के बीच ये सरकार और सरकार के लोग क्या लेसन देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ तो हम भी अगर इस तरह से महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, महिलाओं के साथ छेड़खानी करेंगे तो हम पर भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें किए थे सम्राट चौधरी जी कि एंटी रेमियो स्क्वाड बना रहे हैं और जो छेड़खानी करेगा तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। उनके सामने ही छेड़खानी हुआ, क्यों नहीं गिरफ्तार करवाए, क्यों नहीं FIR दर्ज करवाए? उनका कर्तव्य बनता था उस महिला का सुरक्षा के प्रति जवाबदेही का, वो जवाबदेही क्यों नहीं लेना चाहते? और तो और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वहाँ पर इस तरह से हंस रहे थे जैसे चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, तो उनके इर्द गिर्द वाले लोग अट्टहास कर रहे थे, उसी तरह का अट्टहास कर रहे थे। अगर आपकी माँ बहन बेटी के साथ इस तरह का हुआ होता तो आप मुस्कुराते, आप इस तरह का दलील देते कि महिला सशक्तिकरण है। एक महिला का आपने इज्जत को उछालने का काम किया और महिला सशक्तिकरण के नाम पर किस तरह से उसके साथ अन्याय किया है। आपने पूरे बिहार को शर्मसार किया। पूरा देश और देश के लोग आप पर थू थू कर रहे हैं। ज़रा सा भी शर्म है तो माफ़ी मांगिए और उस बच्ची के परिवार तक जा कर के उनसे क्षमा मांग करके उनको नौकरी ज्वाइनिंग करवाइए। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करके आपने जो अनैतिक कार्य किया है, अब तक
महिला आयोग चुप्पी क्यों साधे है? अब तक अल्पसंख्यक आयोग चुप्पी क्यों साधे? इस पर क्यों नहीं नोटिस मुख्यमंत्री को जारी किया? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर मीडिया के लोग भी सवाल करने से कतराते हैं, क्योंकि अब मीडिया नहीं रहा। अब मीडिया निष्पक्षता से काम नहीं करता है, अब पक्षकार बन गया है, इसीलिए इस तरह की राजनीति हो रही है। तो अभी आप सुन रहे थे एजाज अहमद को। हमने इनसे तेजस्वी का मुद्दा हो या फिर नीतीश कुमार का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर हमने इनसे बात की और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेबाकी से जवाब दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।